व इन कुन्तुम फी गैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। वक़ाल नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल मक्कियुल मदनियुल सादिकुल मस्दूकुल अमीनु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई ज़ौक़ शौक़ से इबादत और नजात बख्शिश की उम्मीद से बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। यही है वो किताब हक़ जिसे कुरान कहते हैं। यही है वो किताब हक़ जिसे कुरान कहते हैं, जिसे बुरहान कहते हैं, जिसे फुरक़ान कहते हैं। यही है वो जिसका मुंतज़िर सारा ज़माना था। रसूलों की ज़ुबानों पे इसी का नग़मा था, तराना था। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम बाकी है, अभी कुरान बाकी है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक ताज़ीम व तकरीम, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा लायक ताज़ीम मेरे और आप सब के मोहसिन अकाबिर मशाइख। मैं अपने अकाबिर के सामने तिफले मकतब की तरह दरसगाह में सबक सुनाने की नीयत करता हूँ। आप हजरात से गुजारिश है, इस शौक़ से कुरान करीम की चंद खुसूसियात आपसे रज़ करनी है। सुने कि अगर कुरान करीम से ताल्लुक़ में सुस्ती है वो दूर हो, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ है तो वो ताल्लुक़ पहले से मजबूत हो। अभी छोटे बच्चे ने कुरान करीम की अज़मत के लिए जो अपने बचपाना और नन्हे मुन्ने अंदाज में जुमले बोले, उन्हीं को सहारा बना के आगे चलता हूं। कुरान करीम अल्लाह ताला की वो लारैब किताब है। जिस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को पूरे सिलसिला नबुव्वत में ये एजाज हासिल है, आपसे कबल जितने भी नबी और रसूल आए वो नबी और रसूल तो थे, खातमुन नबीयीन नहीं थे, खातमुर रसूल नहीं थे।
अल्लाह ने हुजूर को ये एजाज दिया कि सिलसिला नबुव्वत में आप पूरे सिलसिले के सरदार भी बनकर आए और पूरे सिलसिले के खातम और आखिरी भी बनकर आए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने आपके वास्ते और जरिए से मुझे और आपको जो किताब हिदायत अता की, कुरान करीम अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी, कलामुल्लाह शरीफ को भी ये एजाज हासिल है कि कुरान करीम से कबल आसमानी कुतुब का, आसमानी सहाइफ का जो सिलसिला था, अल्लाह ने कुरान करीम को पूरे सिलसिले कुतुब का सरदार भी बनाया और खातमुल कुतुब भी बनाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे परवरदिगार आलम ने नबुव्वत के सिलसिले का इख्तिताम किया, तो आपको दी जाने वाली इस किताब पर अल्लाह ने किताबों के सिलसिले का इख्तिताम किया। आपकी नबुव्वत को अल्लाह ने आलमगीर बनाया, तो इसी तरह कुरान करीम की तालीमात को भी रब ने आलमगीर और आफाकी तालीमात देकर बनाया। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की ये खुसूसियत है कि कुरान दिलो दिमाग की काया पलटने वाली किताब है। कुरान का ये एजाज है, अल्लाह ने इसमें वो कैफियत रखी है जिससे न सिर्फ इंसो जिन बल्कि शजरो हजर भी झूम जाते हैं। कुरान करीम वो नगमा है जो रूहों को सरशार करता है, बल्कि यूं कहो कुरान करीम में रब ने वो तासीर रखी है जो लम्हों में दूसरे को अपना गर्विदा बना लेती है। कुरान करीम अल्लाह की तरफ से वो नूर है जो जलालत और गुमराही में, कुफ्र और शिरक की घटाटोप, तारीकी और अंधेरों में गिरी हुई इंसानियत को उठाता है और हिदायत के रास्ते पे गामजन करता है। कुरान वो खजाना है जिसके बलबोते पर आज भी हम दुनिया में इनकिलाब बपा कर सकते हैं। कुरान करीम वो दौलत है जिसके बलबोते पर आज भी हम अपनी खोई हुई ताकत को वापस ला सकते हैं। कुरान करीम वो पावर है जिसकी वजह से हम अपने घरों को, महल्लों को, शहरों को, सूबों और मुल्कों को इतना माला माल कर सकते हैं कि हमें गैर से भीख न मांगनी पड़े, हमें गैर की तरफ देखना ना पड़े। कुरान करीम अल्लाह की तरफ से मिलने वाला वो अतिया है जिसके साथ हमारे इनफिरादी इज्तिमाई मसाइल का हल है। कुरान करीम में अल्लाह ने तरबियत का वो निजाम रखा है जो इंसान का तज़किया करके उसे बेमिसाल इंसान और एक मिसाली इंसान बना देता है। मैं ताबीर बदल के यूं कहूं, कुरान करीम एक सायादार दरख्त है जिसके नीचे बैठने वाला हमेशा सुकून पाता है, जिसके नीचे बैठने वाला हमेशा सुकून और तस्कीन पाता है, बल्कि सरापा तस्कीन बनता है। कुरान करीम वो वफादार दोस्त है जिसकी वफादारी दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आएगी। और वो दिन यौम ला तजज़ी नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वला युक़बलु मिनहा शफ़ा, जिस दिन किसी की दोस्ती, यारी, शिफाअत, हिमायत कोई काम नहीं आएगी। कुरान की सिफारिश और दोस्ती वहां भी काम आएगी। न सिर्फ हमारी रूहानी, हमारी जिस्मानी ग़ज़ा जिसके साथ मुताल्लिक है वो अल्लाह की किताब कुरान करीम है। क्या एजाज है कुरान का, क्या मकाम है अल्लाह की किताब का। इस कायनात में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अंबिया है, अल्लाह के मलाइक हैं, अर्श है, कुर्सी है, लो है, कलम है, बहुत सी चीजें हैं जो काबिल एहतराम हैं। लेकिन याद रखिए जितनी की जितनी ये लायक तकदीस और तहरीम चीजें हैं,
अंबिया की जमात है, असहाब व आल की जमात है, अस्फिया और अस्किया की जमात है, सूफिया की जमात है। ये सारी की सारी मखलूक के दायरा में आती हैं जो रब का गैर कहलाती हैं। लेकिन कुरान को अल्लाह ने ये एजाज अता किया, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने तकल्लुम करके दिया है, और जो कलाम है वो मुतकल्लिम की सिफ्त है। अल्लाह को देखना चाहे इस कायनात में असबाब के दर्जा में दो ही जरिए हैं, या रब का आंखों से दीदार करे, या फिर दीदार नहीं अल्लाह की सिफात का मुशाहदा करे, सिफात के आईना में अपने रब को पहचाने। इंसानी जिंदगी में इंसान की निगाह में ये ताकत और सकत नहीं वो परवरदिगार आलम को देख सके। कोहे तूर पे खड़े साहिब तकल्लुम कलीमुल्लाह पैगंबर ने कहा, रब्बी आरीनी अंजुर इलैहि, अल्लाह मैं अपने आप का जलवा, आपका जलवा देखना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम फरमाती लन तरानी, मूसा आप नहीं देख सकते। इधर कलीमुल्लाह सिफारिश करते हैं, अभी रजब है इसकी मुनासबत से जुमला रस कर दूं, इधर कह रहे हैं दीदार मुमकिन नहीं है। क्या शान में आपकी आका की, साहिबे पैगंबर की, साहिबे कुरान नबी की, इमामुल अंबिया की, सय्यिदुल अंबिया की, अशरफुल अंबिया की, अतियबुल अंबिया की, अजमलुल अंबिया की। इधर कहा दीदार नहीं हुआ और इधर कहा नहीं है जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुद भेजा गया, फिर इतना पास बुलाया कि कहने वाला अपने लफ्जों में यूं ताबीर देता है कि रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकामे भी तू डगमगाया नहीं, अपने पास बुलाने का था मुद्दा ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता, मेरे हबीब मेरे पास आ जहां आज तक कोई आया नहीं। इंसानी जिंदगी में इसका तसव्वुर नहीं है, हमारी आंख में वो ताकत नहीं है हम खाली का दीदार कर सके। हाँ माशर में अल्लाह ताला नसीब फरमाए, वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल फरमाए, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। लेकिन दूसरा तसव्वुर कि अल्लाह की सिफात को पढ़कर अल्लाह का मुशाहदा किया जा सकता है, और अल्लाह की सिफात का सबसे बड़ा मजहर वो अल्लाह की किताब कुरान करीम है। इसे जब खोलते हैं कहीं पे सिफ़ते रहमान का जिक्र है, कहीं पे सिफ़ते रहीम का जिक्र है, कहीं पे जब्बारियत का तस्करा है, कहीं पे कहारियत का तस्करा है, कहीं पे खल्लाकियत का तस्करा है, कहीं पे उलूहियत का तस्करा है, कहीं पे वहदानियत का तस्करा है। पूरा कुरान सिफाते बारी ताला से बड़ा पड़ा है। ये कुरान ही को एजाज है कि अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह की सिफात का मजहर ही नहीं बल्कि मजहर अतम। कुरान करीम को ये एजाज और शर्फ है। कुरान करीम उस दौर में जहां पे बड़े बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा, जिन्हें अपनी कलाम पे नाज था, जिन्हें अपनी फसाहत पे नाज था, अपनी जुबान की तेज रवानी में नाज था, सलासत पे नाज था, कुरान ने उतर के उन्हें चैलेंज किया। फिर एक ने 4 दफा कुरान ने चैलेंज किया, और ये कुरान ही का एजाज है कि जिसके चैलेंज को आज तक कोई कबूल ना कर सका। व इन कुंतुम फी गैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना, इससे कबल कुरान ने पहला चैलेंज न सिर्फ इंस को बल्कि जिन्नो इस सकलैन को किया। बड़ी बड़ी मखलूकात जो है, कुरान ने कहा कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान। ओए सारे इंसानों, सारे जिन्नों, सब के सब जमा हो जाओ, बास बास के मुआविन बन जाओ, आओ मैदान में। अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, कुरान जैसी किताब लेकर आओ, कुरान का हम मिसल लेकर आओ। जब ये कोई कबूल न कर सका,
कुरान ने दूसरे नंबर पर खुसूसी चैलेंज किया, अमूमी चैलेंज के बाद धरती अरब को किया, मुशरिकीन मक्का को किया, फुसहाए अरब को किया, बुलगाए अदब को किया। अपनी शेरो शायरी पे नाज करने वालों, चांदनी रातों में पूरी पूरी रात एक लफ्ज पे कसीदे पढ़ने वालों, घोड़े को देखा बिला तरद्दुद 100 के 100 शार पढ़ दिए। आओ मैं अल्लाह की किताब हूँ, मेरा मुकाबला करके दिखाओ। कुल फातू बि किताबिम मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा। आओ कुरान के मुकाबला में अहले अरब तुम कोई किताब लेकर आओ। जब पूरी किताब कबूल करने के लिए, इस चैलेंज को कबूल करने के लिए किसी की हिम्मत ना हुई, तो कुरान ने दूसरे दर्जे पे, इससे छोटा दर्जे पे आके चैलेंज किया। पूरी किताब नहीं ला सकते, कुल फातू बि आशरी सुवरिम मिन मिस्लिही मुफ्तरयात। अगर तुम्हें ये दावा है ये कुरान अली आज़बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बनाई हुई है, तो पूरी किताब नहीं तो मेरे जैसी 10 सूरतें लेकर आओ, इसे भी कोई कबूल ना कर सका। तो कुरान ने एक सूरत का चैलेंज कर दिया, एनीवन, कोई एक ही लेकर आओ। व इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक हो उस किताब के हक होने पर जिसे हमने नाजिल किया अला अब्दिना, अपने बंदे पर, तो फिर मेरे जैसी कोई एक ही सूरत लेकर आओ। अपने साथ जिनको लाना चाहते हो सब छोटे बड़ों को मिला लो, सब अवानो अंसार को मिला लो, मेरे जैसी कोई एक ही सूरत लेकर आओ। बड़ा अजीब अंदाज है उलमा भाइयों की, तलबा साथियों की बिलखुसूस तवज्जो चाहते हुए तफसीर का एक अदना सा निकम्मा तालिब इल्म होने के नाते एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैब, अगर तुम्हें शक हो, रैब हो, अरबी लुगत में शक के लिए कुरान करीम में 3 तरह का लफ्ज आया है। नंबर 1 खुद शक का लफ्ज, नंबर 2 मिरिया का लफ्ज, नंबर 3 रैब का लफ्ज। तीनों का माना शक है, तीनों का माना तरद्दुद है, तीनों का माना हक और बातिल में फर्क करने में। इंसान जब इधर हिचकिचाहट का शिकार हो जाए, पता नहीं ये हक है कि नहीं, पता नहीं दुरुस्त है कि नहीं, इन ताबीरों के लिए 3 तरह का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया। लेकिन इस मौका पर जब कुरान ने अपनी अजमत को बयान किया, अपना आगाज किया, तो पहले कुरान के सफे में पहली बड़ी सूरत में कुरान ने यही लफ्ज कह के रैब की नफी करके कहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। इधर शक नहीं बोला, मिरिया का लफ्ज नहीं बोला, हालांकि शक का माना भी शक है, मिरिया का माना भी शक है, रैब का माना भी शक है। कुरान में तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह के इस कलाम की इस फसाहत बड़े जुमलों पे कुर्बान जाऊं, कुरान के अल्फाज के चनाव पे कुर्बान जाएं। मुफस्सिरीन फरमाते रैब किसे कहते हैं, मिरिया की शक को कहते हैं, शक किसे कहते हैं। मैं मिसाल दे के समझाने लगा हूं। एक काजी साहब हैं, कोई फैसला लिखना चाहते हैं, दोनों जानबें बराबर आ गई, ये लिखूं या ये लिखूं, किसी एक जानिब तरजीह ना हो, दोनों जानबें जब बराबर आ जाएं, दोनों तरफ बराबर का तरद्दुद हो, इस दरमियान की कैफियत को बयान करने के लिए अरबी में शक का लफ्ज आता है। कुरान करीम ने इसे बयान किया, बल हुम फी शक मिनहा। हबीब ये क़यामत के बारे में शक में है, शक में है, इन्हें कोई तरजीह नहीं है, ये तो इसको महाल समझते हैं जी, मर जाएंगे। मैं युहिल इज़ाम व हिय रमीम, जब बुसीदा हड्डियां हो जाएंगी, जब हम मट्टी के साथ रल मिल जाएंगे, हमें कौन जिंदा करेगा, कैसे उठाया जाएगा। चूंकि क़यामत को मानते नहीं थे तो कुरान ने शक का लफ्ज बोला, बल हुम फी शक मिनहा। नंबर 2 अल्लाह ने अपने लिए फरमाया, ला तकुन फी मिरियतिन मिन
लिकाइही, अल्लाह की मुलाकात में, अल्लाह से मिलने में, अल्लाह के रूबरू होने में, अल्लाह की हाजिरी में मिरिया में ना रहना, यानी शक में ना रहना। मिरिया किसे कहते? एक आदमी कलम उठा के लिखने लगा, इधर भी शक है, इधर भी शक है, थोड़ी देर के बाद एक जानिब को तरजीह मिल जाए, थोड़ी देर के लिए जब तरद्दुद आए, इस कैफियत को बयान करने के लिए अरबी में मिरिया का लफ्ज आता है। और रैब किस शक को कहा जाता है? जो बेबुनियाद हो। अभी आदमी ने कलम उठाया, शक आने ही लगा था, फौरन दूर हो जाए, वो जहन में बैठे ही ना, दिमाग में खटके ही ना, थोड़ी देर के लिए जो आने लगा था, अभी उसकी लहर आ रही थी, अभी शुआ रही थी, फौरन वो दूर हो गया। इस अदना से तरद्दुद के लिए रैब का लफ्ज आता है। वाह, कुरान में तेरे अंदाज पे कुर्बान जाऊं। फरमाया व इन कुंतुम फी शक नहीं कहा, व इन कुंतुम फी मिरिया नहीं कहा, व इन कुंतुम फी रैब कहा कि कुरान में इतना शक नहीं हो सकता कि दोनों जानिबें बराबर हो जाएं, इतना भी नहीं हो सकता कि शक आए, थोड़ी देर दिमाग में बैठे, फिर निकल जाए। फरमाया ये वो लाजवाल किताब है जिसमें थोड़ी देर के लिए आने वाला शक आ ही नहीं सकता, यह हर तरह के शकूक से पाक है, हर तरह के शक से पाक है। इसलिए कुरान में मिरिया का लफ्ज नहीं, शक का लफ्ज नहीं, रैब का लफ्ज बोला। फिर अंदाज कितना निराला है। फरमाया व इन कुंतुम फी गैबी मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना, अला थोड़ा बोलो, ये मजबूरी है, हमारे असाज़ा और हमारे मशाइख इन बड़ों ने सबक सुनाया है। अकीदे की बात हो, उसे हल किए बगैर आगे। अला अब्दीना, अला अब्दीना, हमने उतारा है इसे किस पर? अपने, बोलो, कोशिश कर ले, इंशाल्लाह सवाब मिल जाएगा कुरान के तर्जुमे का। अला अब्दीना, अपने बंदे पर। कुछ दिन कबल अभी एक भाई ने, जो सबस पगड़ी वाले, मदीना मदीना, उसने एक जुमला बोला, बड़ी तकलीफ हुई। पंजाबी जे बयान कर रहा सी, कहंदा है बशर हो के अरशां ते जा कोई नहीं सकदा, बशर हो के अरशां ते जा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दा रुतबा ते पा कोई नहीं सकदा। ये दूसरी बात तो ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु। लेकिन पहली जो बात कही, आपको पता नहीं चोट का लगा गया। अरे पगले, डंडी क्यों मारते? आप दीना की ताबीर बयान कर। दो बड़े बड़े मेरे पैगंबर के मोजज़े, एक मिराज का मोजज़ा, एक कुरान की जैसी किताब मिलने का मोजज़ा, जो सफ़े अंबिया में किसी नबी को नहीं मिल सका। अल्लाह ने दोनों मौजों को बयान करते हुए हुजूर की सिफ़्ते नबुव्वत को बयान नहीं किया, सिफ़्ते रिसालत को बयान नहीं किया, सिफ़्ते अब्दियत को बयान किया। मिराज का किस्सा आया तो कहा सुबहानल्लज़ी असरा बी, बोलो बोलो, असरा बी अब्दिही, वो जात पाक है जो थोड़े से हिस्से में ले गई अपने बिनूरी ही का, नूरु मिन नूरिल्लाह, कहा है बिनूरी, बी हबीबी ही नहीं कहा, बी रसूल ही नहीं कहा। हालांकि ये ताबीर भी ठीक है, बज़ाहिर हम कह सकते हैं जी अपने रसूल को ले गए, अपने हबीब को ले गए, कहा बी आब्दी ही, बी आब्दी ही। मानने वाला इसको मोहब्बत में हाथ से आगे ना गुजर जाए। ईसाइयों में यही तो मसला हुआ, जब उन्होंने देखा ये मिट्टी का परिंदा बनाते हैं, मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फूंक मारते हैं, परिंदा बनकर उड़ जाता है, कब्र के मुर्दे को कहते हैं उठ जाओ, जिंदा हो जाता है, कौड़ी के मर्ज को हाथ फेरते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो कहने लगे किसी बीमार को ठीक कर देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, परिंदों को बना के हवाओं में उड़ा देना, क्या खा के आए हो, क्या घर छोड़कर आए हो, ये तो खुदा के काम है। ईसा जब ये सब काम करते हैं, लगता है खुदाई इनमें उतर आई। अली याज़ बिल्लाह कहने लगे ये तो खुदा बन गए, बाजों ने कहा खुदा के बेटे बन गए।
कुरान ने कहा लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा। कुरान करीम ने कहा कहीं जब मेरे पैगंबर के उरूज को देखे कि इतने पर्दे, साइंस कहती है कुर्रा नारिये, इन्हें कोई पार नहीं कर सकता, वो भी इतने कलील हिस्सा में कि अमामा मुबारक जिस दरख्त की, जिस शजर की टहनी से टकराया, अभी उसमें जुम्बश बाकी थी। आका जान वापिस भी आ गए, मस्जिद अक्सा में भी गए, सातों आसमान की सैर की, अल्लाह के दीदार के मुंह जलवे उठे थे, जन्नत और दोज़ख की सैर की, ये मनाजिर देखे, फिर वापिस आ गए। कहीं ईसाइयों की तरह गुमराह के यही ना कहें कि बशरियत का लिबास उतर गया, जब वो गए तो इनमें खुदाई सिफात आ गई। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मेराज को बयान करते हुए आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करके रसूलुल्लाह की उम्मत को अकीदा दूंगा। अभी सफर शुरू नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ असरा भी आप भी ही जब वहां पहुंचे जहां पे कोई ना था, नूरियों का सरदार भी नीचे रह गया, हुजूर वहां पहुंचे। कुरान कहते फकाना काबा कौसैनी औ अदना, वहां जाके भी ताबीर यही रखी फौहा इला अब्दिही। जब वापिस तशरीफ लाए क़यामत तक के लिए मुसलमानों के कलमे में शामिल कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पहले कहा, रसूलुहु बाद में कहा। और दूसरा बड़ा मौइज़ा मेराज के बाद कुरान वाला, दोनों की ताबीर में सिफ़्ते अब्दियत का जिक्र है। जुम्मे वाले दिन कल सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना कांदली नव्वरल्लाहु मरक़दहू मैं पढ़ रहा था, उसमें हज़रत ने बार सनद बाहवाला रिवायत नकल की। जब वहां पहुंचे, पर्दे हटे, अल्लाह के हुजूर बैठे, तो खालिक फरमाते हैं मेरे हबीब, मैंने दुनिया में जब आप थे नीचे, जब वही, मैं अपने लफ्जों में ताबीर दे रहा हूं उस रिवायत को समझाने के लिए, तो मुख्तलिफ औसाफ और अलकाब से आपको याद किया। आप चादर लेके सोए तो मैंने मुज़म्मिल कह दिया, कमली ओढ़ के सोए तो मैंने मुद्दसिर कह दिया, कभी मैंने तौहा कह दिया, कभी यासीन कहा। आप तो सामने आओ, अब बताओ कौन सा लक़ब दूं, किस जुमले से याद करूं? तो आका ने फरमाया अल्लाह मुझे तेरा अब्द होना बड़ा पसंद है, अब्द होना बड़ा पसंद है, इसलिए इसकी ताबीर में भी अब्दी ही कहा। वो खैर अकीदे की बात आ गई और अर्ज कर दी, यूं ना कहो मोहम्मद हो के अरशां पे जा कोई नहीं सकता, और यूं कहो मोहम्मद हो के अरशां पे जा, बशर हो के अरशां पे जावे मोहम्मद। यही तो कमाल है, यही तो उरूज है कि बशर भी थे लेकिन वहां तक पहुंचे कि मलाइक भी आपके खादी बन गए, सैयदुल मलाइका वो भी नीचे रह गए, सैयदुल बशर सबसे बुलंद हो गए। तो यूं ना के बशर हो के अरशां पे जा कोई नहीं सकता, अरे पगले यूं कहे बशर हो के अरशां पे जावे मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद का रुतबा पा कोई नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने चैलेंज किया, पूरी किताब नहीं ला सकते, मेरी जैसी 10 सूरतें लाओ, 10 सूरतें नहीं, फतू बिसूरतिन तनवीन, अतनवीन लित्तकलील लित्तहकीक, ये तनवीन किल्लत का माना दे रही कि कोई एक सूरत, वो बहुत बड़ी नहीं, कुछ छोटी सी सूरत ही ले आओ। काबतुल्लाह की दीवार, जब अरब के शुआरा ने 7 बड़े बड़े मुअल्लिके लटकाए, जिन्हें सबा मुअल्लिका कहा जाता, बड़ा नाज था उनको कि एंदे वर्गे ते कोई है ही कोई नहीं ना, एक कलाम सब तो बड़ा, बतौर सनद और दलील जिसे मानते थे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी कुछ लिखें, आज सूरह कौसर को लिख दो, जहां 7 मुअल्लिके, सबा मुअल्लिका वो लटके हुए, उन 7 कसीदों के नीचे इन्ना अतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, ये नीचे लिखे। सुबह जब आए देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। उनमें से एक कहने लगा, अगर मुझे इंसाफ कहने की इजाजत दो तो मैं एक जुमला नीचे लिखना चाहता हूं। कहा जी बताओ। वो सोच सोच के नीचे लिखते हैं मा हाजा कलामुल बशर, मैं फैसला करता हूं यह किसी इंसान का कलाम नहीं, यह हकमुल हाकिमीन का कलाम हो सकता है।
और इसके तरीके को देखो। जिस हस्ती पे नाज़िल हुआ, जिस हस्ती पर उतरा है, बचपन के हालात देखें, कोई तरबियत का इंतजाम, यतीम है, 6 साल में हुए वालिदा भी दागे मुफारकत, आगे बड़े दादा जान भी चले। वो हमारे बच्चे शेर पढ़ते हैं ना, साए पसंद ना आए परवरदिगार, बेसाया कर दिया इस सायादार। सारी कायनात का जिसने साया बनना था, अल्लाह ने बेसहारा कर दिया। बच्चे के कमाल को देख के उस्ताद की लोग तारीफ करते हैं, वालिदैन की तारीफ करते हैं। अल्लाह ने एक एक करके सारे सहारे उठाए। दुनिया जब कमालात देखे पढ़ाया किसने, समझाया किसने, वालिदैन भी कोई नहीं, किसी एक दिन मकतब में नहीं गए, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए, और फिर किस उम्र में वो कलाम आपकी जुबान पे जारी हुआ जो एक जिंदगी की 40 दहाइयां गुजर गई। आमतौर पे इस उम्र में आके याद किया हुआ भी इंसान को भूल जाता है, पढ़ा हुआ भी निस्यान का शिकार हो जाता है, और तालीम और ताल्लुम का माहौल खत्म हो जाता है। यकायक उस यतीम ने, नहीं दुर्रे यतीम ने उठकर अपनी जुबान पे वो कलाम पढ़ा। सारी दुनिया के फुसहा को, सारी दुनिया के पढ़े लिखे को चैलेंज करके कहा, आओ अपनी कलामों पे नाज करने वालों, मेरी कलाम का मुकाबला करके दिखाओ, मेरे जैसी किताब लेकर आओ। ये कुरान पाक का वो मौजिज़ाना चैलेंज है, दस्तिए कायनात में ना कोई कबूल कर सका, ना क़यामत तक इसे कोई कबूल कर सका। फिर कुरान करीम मौजिज़ाना उसलूब, बेशुमार चीजें। मैं एक आखिरी अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। कुरान करीम अल्लाह ने वो तासीर रखी है, वो हलावत है जो दिल के सारे तार जोड़ देती, वो कशिश और जाज़बियत है जो पत्थर और चट्टानों से सख्त दिलों लम्हों में अपना गर्विदा बनाती, लम्हों में अपना बनाती। मक्का का दावत और तबलीग का इब्तिदाई ज़माना, जिस वक्त हर तरफ मुखालफतों का उरूज था। हज के दिन आ गए। मारिफुल कुरान में हज़रत मौलाना मोहम्मद शफी रहिमहुल्लाह ताला ने इस रिवायत को नकल किया, सीरत की किताबों में भी है। मुशरिकीन सर जोड़ के बैठे, मशवरा भी हज के दिन आ रहे हैं। पहले तो बात घर घर में थी ना, अब जिसने इनकी जुबान से कुरान सुनने तो फिर ये खुशबू बाहर जाए, इसे यहीं सद्देबाब करो, रोको। क्या करें? बड़े जहां दीदा अपने सरदार वलीद बिन मुगीरा के पास पहुंचे, आप राय बताएं। उसने कहा तुम बताओ तुम्हारी क्या राय। कहने लगे ऐसा करते हैं, जो दूर दूर से रास्ते हैं मक्के की तरफ आने वाले, अतराफ से जब लोग आए तो ग्रोह बना दो, जमातें बना दो, लोगों की ड्यूटियां लगा दो कि तुम रास्तों पे खड़े हो जाओ। आने वालों को कहना भी मक्के में रहो, लेकिन वहां पे अलियास बिला माज अल्लाह एक शख्स उनके पास नहीं जाना। लोगों को हटाएं कैसे, क्या ताबीर दी? किसी ने कहा, मैं इख्तिसार करता हूं, मजनू कह दो, दीवाना कह दो। पास होता होता माज अल्लाह वलीद बिन मुगीरा के पास जब ये मशवरा आया, उसने कहा तुम पागल हो क्या? कभी दीवाने भी ऐसी कलाम बोलते? क्या कभी पागलों से भी ऐसी बातें सुनी? शेरो शायरी कह दो, इसे रिजेक्ट कर दिया। नहीं शेरो शायरी नहीं। जो उसने वलीद ने ताबीर दी, बड़ा दिलचस्प मुकालमे सीरत का। क्या कहें, काहिन कह दिया, जिसे शैतान और जिन्नात नऊज बिल्लाह आके बातें बताते, उनसे सुनकर आगे कहता पागल हो, ये काहिनों जैसा कलाम है। आप ही बताएं जी, तुसी सियाने बंदे हो की कहिए। उसने कहा साहिर कह दो, जादूगर कह दो। जादू के जरिए इंसान किसी के तखय्युल को कैच कर लेता है, उसे पाबंद कर देता है। तो जब जादूगर कहोगे लोग पीछे हटेंगे। उन्हें क्या पता था फानूस बनकर हिफाजत जिसकी खुदा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे रोशन जिसे खुदा करे। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाव। पहले पता नहीं किसी ने आना था कि नहीं। अब जब रास्तों पे खड़े हुए कहने लगे ना उधर नहीं जाना, आज भी कहते ना उन्होंने दी मसीते
उन्होंने गल नहीं सुननी, पता तो है ना भी हमने लोगों को बदजन किया हुआ है, जो गुस्ताख जे ना अली नू मंदे ना फातिमा नू मंदे ना लियाज बिल्ला ए जी हुजूर नू अपने भरा वर्गा कहंदे ने, बदबख्तो कौन है जो मेरे नबी जैसा। पहले से इंसाजी करते हैं। और याद रखो डर उसे ही होता है जिसके पास सौदा 2 नंबर होता है। बाजार में एक बंदा जलेबियां कटदा पे घ्यो दी बजाय तेल विच जलेबी किंदे कड्डी दी है, हूं जलेबियां दा नाम लिया, हूं ते बोलो यार घ्यो च के तेल च बोलो। एक बंदा घ्यो च नहीं तेल च कटदा, कहता तेल सस्ता होता, उसकी गाहकी बहुत है। साथ में एक आदमी खालिस खरा सौदे की दुकान खोलता है, वो कहता 2 नंबर ही नहीं, 1 नंबर सौदा मिले, खालिस घी लाता है और घी में उसूल के मुताबिक 1 नंबर सौदा देता है। अब दिल से बताओ चरियोड़ के मुसलमान भाइयों, मैं किसी की तरह उंगली नहीं उठा रहा, अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहा हूं। अब जो बंदा तेल में जलेबियां बेचता है वो लोगों को मना करेगा कि नहीं? उधर नहीं जाना, मना करेगा ना? क्यों मना करेगा? मेरा सारा पोल खुल जाना है, लोगों ने कहना तू सानू नेरे च रखी रखे, वो भी खालिस तो कुछ और है, तू हमें क्या देता रहा? वो तुम्हें डर क्या है? क्यों रोकते हो उनके पास ना जाओ? हक वाले नहीं रोकते। हमारे मदारिस में ऐलान होता है 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले, जब आओ आके कुरान की बहारें देखो। तो उन्होंने कहा भी उधर नहीं जाना, वो जादूगर रहने। पहले पता नहीं किसी ने आना था कि नहीं, अब लोग के जाके देखिए तो सही वो केवड़ा जादूगर है। जब लोग आए और चेहरे नबूवत की जियारत की, इधर से नूरे नबूवत, फिर मेरे नबी के होंठों से निकलता हुआ कुरान सुना। मेरे नबी का अंदाज क्या था? हज़रत पीर साहब अभी बोलना फरमाए, ताज़ा ताज़ा उम्रा करके आए, अल्लाह कबूल फरमाए। जो भी जाता है कहीं वो कहता जी हर शायद ही अपनी चस है, लेकिन जब शेख सुदैस कुरान पढ़ते हैं ना मक्का में, ऐसा लगता है अभी उतर रहे। मैंने कहा 1400 साल के बाद अगर इतनी कशिश है कुरान में, एक इमाम में जो उम्मती है, भला बताओ तो सही, जब इन्हीं सेहने काबा में, काबा के सामने सेहने हरम में कुरान वाले नबी की जुबान पे होगा। आज जमाना कुरान पढ़ते लोग कहते हैं चूम चूम के लफ्ज निकाल रहा था, मैं यूं कहता हूं आज के कुर्रा पढ़े तो चूम चूम के जुमले निकालते। जब मेरे नबी पढ़ते होंगे हुजूर कुरान को चूमते होंगे, कुरान लबे मुस्तफा को चूमता होगा। ये चूम चूम के पढ़ता है, झूम झूम के पढ़ता है, कुरान को भी चस आती होगी हुजूर के पढ़ते, काबा भी मरसा करता हो। तो लोग कहते हैं इनके बारे में कह तो जादूगर है, भला ये चेहरे ऐसे, भला ये नूरानी ऐसा है। फिर मेरे नबी का कुरान सुना, कहीं रूम से हजरत सुहेब आए, कहीं फारिस से सलमान फारसी आए, फिर हबशे में कुरान का नूर पहुंचा, बिलाल हबशी आए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये कुरान की इनकिलाबी तासीर थी। कहीं पे हजरत तुफैल बिन अमर दोसी का वाकया सुने, अकेले आए थे, उनके कानों में रुई डाली थी। आइंदा सालों में आए 80 खानदानों को कलमा पढ़ा के हुजूर का गुलाम बना। कहीं पे हजरत अबू जर का वाकया पढ़ा, अपने भाई उनैस को भेजा, फिर खुद आए हुजूर के पास, खुद फरमाते हैं मैं अक़मतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का था, हुजूर के साथ मक्का में रहा। फ़अल्लमनी अल इस्लाम, हुजूर ने मुझे इस्लाम सिखाया। व क़राअतु मिनल क़ुरआन शैया, थोड़ा सा कुरान नबी से पढ़ा, जाके अपने कबीले में मेहनत की और उन्हें बताया मैंने रूम और फारिस को देखा है, मैंने काहिनों के कलमों को सुना है, मैंने हिमियर के मकालात को सुना है, लेकिन तुम्हें मशवरा देता हूँ आओ हुजूर का कलमा पढ़ लो। बेहतरी इसी में है, वो जो कलाम पढ़ते हैं ना वो शेर व शायरी है, ना वो मजनूनों का कलाम है, ना वो साहिर है, वो हक कलाम है। फतह मक्का के मौका पर आए, अकेले कुरान सुन के गए, कुरान की इनकिलाबी तासीर ये नजर आई। 1000 अफरद को लेकर हुजूर के कदमों में बिठाया और कुरान की तासीर से वो 1000 हुजूर का कलमा पढ़ के सहाबी रसूल बन जाते। आज भी दोस्तों कुरान की तासीर वही है, हम बदल गए,
हम बदल गए। वो एक आए सुनते थे जिस्म पे कपकपी तारी होती थी। हज़रत जुबैर इब्ने मुतअम बेटे की रिहाई के लिए, कैदी छुड़ाने के लिए मदीना में आए। हुजूर सूरत तूर पढ़ रहे थे। चूंकि हम अहले लुगत नहीं ना, जो कुरान करीम की सजा बंदी, कुरान के हरूफ को जो चुनाव है, वह तूर व किताबी मस्तूर फी रक्की मंशूर वल बैतिल मामूर व सक़्फ़िल मरफू, ये जो कुरान के जुमले अहले लुगत समझते थे। जब हुजूर यहाँ पहुंचे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़ि, फौरन कभी तारी होगी। वो कहने लगे मैं आया तो बेटे को छुड़ाने था, खुद भी मोहम्मद का गुलाम बन गया। कुरान में तासीर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें क्यों नहीं महसूस होती? हमने जायके खराब कर लिए। एक बंदे को मुसलसल टाइफाइड या बुखार हो, मुंह खट्टा हो जाता है, मीठा भी दें तो उसे कड़वा लगता है। दोस्तों, झूठ बोल बोल के, खुफिया गुनाह कर कर के, बिलखुसूस खुफिया गुनाह। नौजवान भाई भी बैठे, मोबाइल ने जो बेड़े गर्क कर, खलवतों को पाक करे, तन्हाइयों को पाक करे। जो तन्हाइयों को पाक करता है, अल्लाह उन्हें अपना महबूब बना लेता है। लोगों के सामने तो हम बहुत अच्छे हैं ना, मौलाना साहब भी हैं, कारी साहब भी हैं, मैं हाफिज साहब भी हूं। मेरा पता चलता है तन्हाई कोई नहीं देख रहा, उससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार अदा करना चाहिए। अभी एक साथी ने बड़ा पोस्ट भेजी, बहुत मजा आया, और उस पर दिल पे लिखा और बहुत सुकून आया। कहा कि जब मोबाइल देखो तो मोबाइल की स्क्रीन का हाल जुलेखा की तरह। उसने कहा हाई तलक, ये स्क्रीन भी कहते हैं मुझे देखे जा, और गंद निकाल और निकाल और देख। तो आपको चाहिए तुम किरदार यूसुफ अदा करके कहो माअज़ल्लाह, कोई नहीं देखता, रब तो देख रहा है। अपनी खलवतों को पाक करें, फिर कुरान की तासीर समझ आए। सूद से, रिश्वत से, झूठ से, फराड और धोखे से, बहनों का हक खा के, भाइयों के हकूक दबा के, हमसायों से बिगाड़ के हमने अपने जायके खराब कर लिए। और अभी इंतखाबात में आपने देख लिए जिस तादाद में उलमा खड़े, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बड़े खुशनसीब हैं, आपने उलमा का साथ दिया। लेकिन एक अमूमी नजर में देखें, उमूमी नजर में देखें, उलमा के पीछे नमाज पढ़ के वोट उनको देते हैं जिनको कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ना नहीं आता। फिर तबाही हमारा मुकद्दर है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला ने आज से कई सदियां कबल फरमा दिया था, ला यसलुहु आखिरु हाज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। इस उम्मत के आखिरी तबके का उस वक्त तक हल नहीं निकलेगा, इनकी सलाह और इनकी तरक्की और इनकी बर्तरी का एक ही राज है, उसी जरिए से ये तरक्की कर सकते हैं जिस जरिए से करने अव्वल पहले जमाने के लोगों ने तरक्की की। और हुजूर ने उन्हें क्या सिखाया था? फारूक आजम तने तनहा गए थे बैतुल मुकद्दस में, एक गुलाम साथ है, कपड़ों में पेवंद लगे हुए, आला किस्म की गाड़ियां नहीं थी, लेकिन कुरान की दौलत थी कि बैतुल मुकद्दस की चाबियां आपके कदमों में आई हैं। आओ दोस्तों, कुरान को इक्तिदार पे लाएं, कुरान को तख्त पे लाएं, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाएं, इसे अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं। फिर इंशाअल्लाह कुरान की तासीर जैसे थी वैसे हमें भी महसूस होगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम के साथ हकीकी वबस्तगी नसीब फरमाए। और दर्द दिल से रस करूंगा, कुरान को मामूलात में लाएं, जैसे खाना पीना मामूल है, कुरान की तिलावत को मामूल बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम और हुजूर की कामिल इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।